फ्रेंड्स, मैं संदीप, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हिप्नोटाइज या हिप्नोटिक लैंग्वेज क्या होती है और जिसे हम लोग हिप्नोटिज़म बोलते हैं वो क्या चीज़ है। सेल्फ हिप्नोटिज़म के बारे में हम लोगों ने देखा। फ्रेंड्स, आज के और कल के वीडियो में हम लोग हिप्नोटिक लैंग्वेज के जो भी मिल्टन मॉडल है वो देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत है मॉडल से। उसे कॉन्वर्सेशनल पोस्टुलेट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मॉडल्स है ये मॉडल्स कैसे डेवलप हुए हैं और उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आप समझ सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बोला था कि ये जो हिप्नोटिक लैंग्वेज है ये क्यों यूज़ की जाती है। पहली तो बात ये है कि पेसिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जिस भी पर्सन को हम हेल्प करना चाहते हैं, ओके, थ्रू अवर एनएलपी गाइडेंस, जहाँ हिप्नोटाइज हम करते हैं जिसको, कि जिसकी हेल्प करना चाहते उसका हम लोग पेसिंग करना चाहते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या एक्सपीरियंस है, उसने पहले कौन सा एक्सपीरियंस लिया है, ताकि हमें उसको पॉजिटिव लेवल में लाना है। सेकंड चीज़, हम लोग उसको ट्रांस में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए जो भी अपने वर्डिंग्स है, जो भी यहाँ पर मैं आपको पोस्टुलेट बताऊंगा या जो भी कॉन्वर्सेशनल पोस्टुलेट आपको मैं बताऊंगा वो उसमें वो आपको दिखेगी चीज़ कि वो ट्रांस में लेके जाना है उसको। बराबर मेटा मॉडल के बराबर उल्टा ही है। वहाँ पर प्रिसीजन था, यहाँ पर प्रिसीजन नहीं है। सेकेंडली, उसका जो अट्रैक्शन है या जो उसका जो ध्यान है we have to distract it from the conscious mind, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से उसे बाहर लाना है एंड we have to assess him to the subconscious mind, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक हमें पहुंचना है। इसके लिए ये सारी जो हिप्नोटिक लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। जो मिल्टन मॉडल्स है वो वही आपको एक्चुअली उसमें हेल्प करते हैं। तो उसके अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, उसके अलग अलग मैं आपको पैटर्न्स बताऊंगा और उसका पॉजिटिवली इस्तेमाल हमें करना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बोला था इसके पहले के वीडियो में कि पॉलिटिकल लीडर्स है या तो ये सब भोंदू साधु बाबा है, ये एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये कैसे हमें इसका उपयोग करके हमें बनाते हैं, आज तक बनाते आए हैं। ओके, तो हमें वैसा उसका उपयोग नहीं करना है, हमें उसका उपयोग दूसरों की हेल्प करने के लिए करना है। इसके लिए मैं सारे वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वो बराबर समझ लीजिए और उसका हम लोग कैसे वीडियो कर सकते हैं वो आपको देखना है। उसका जो पहला पैटर्न है वो है माइंड रीड। मीन्स कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वो माइंड रीडर हो, आपकी माइंड वो रीड कर सकते हो। दे आर क्लेमिंग टू नो दैट अनदर थॉट्स, कि आपके थॉट्स क्या है वो जैसे वो जानते हो ऐसे वो लोग बोलते हैं। वैसा भी हमें कभी कभी सामने वाले से बोलना पड़ता है वाइल प्रैक्टिसिंग एज अ एनएलपी कोच। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आई नो दैट यू आर इन वरी, कि मुझे मालूम है तुम बहुत चिंता में हो। क्योंकि कभी ऐसे बोलते आई नो दैट यू आर थिंकिंग वेरी डीप, तुम बहुत गहन सोच में हो या सोच रहे हो। पॉलिटिकल लीडर बहुत बार ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, आपने कभी सुना होगा। कभी कभी ऐसा बोला जाता है, ये जो बोंदू बाबा होते हैं वो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, आई नो दैट यू बिलीव इन गॉड। वो ऐसे बोलते हैं कि लोग एकदम ट्रांस में चले जाते हैं। हमें इसका उपयोग लेकिन पॉजिटिवली करना है। थर्ड थिंग, आई एम 100% श्योर अबाउट योर कंसेंट। मुझे मालूम है, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारी इस काम के लिए मंजूरी है ही। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स रहते हैं या जो ऑनलाइन प्रोडक्ट का एक सेल करते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग वाले लोग रहते हैं, वो जनरली ऐसे बातें करते हैं कि वो आपका कंसेंट चाहिए उनको, तो वो ऐसी बातें करते हैं। हम लोग एकदम तैयार हो जाते हैं, क्या है ये बोल रहे हैं 100%, उसको श्योरिटी है तो आई हैव टू बी श्योर फॉर हिम। तो ऐसे कुछ बातें हैं, उसको माइंड रीडर बोलते हैं। जो आपकी जैसे आपके माइंड में क्या चल रहा है वो जानते हैं, वैसे वो बातें करते हैं। सेकेंडली, जो दूसरे लोग हैं वो दे आर कॉल्ड लॉस परफॉर्मेटिव्स। मीन्स कुछ भी जाने बिना वो जजमेंट या मैंने अपना मत बता देते हैं। मीन्स उनको कुछ भी मालूम नहीं है क्या परफॉर्मेंस हुआ है, कुछ भी मालूम नहीं है और इमीडिएटली वो अपना मत बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, मेडिकल साइंस में बता दिया ये, तो हम लोग वही पकड़ के चलते हैं। डायबिटीज़ कभी ठीक हो नहीं सकता, मीन्स किसने कहा है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जजमेंट सुना दिया। ओके, वॉकिंग फॉर 1 आवर इज गुड फॉर हेल्थ, किसने बताया?
इधर पढ़ा है, किसने बोला है ऑथेंटिकली नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया, जजमेंट सुना दिया। ओके, वर्नाकुलर मीडियम से पढ़े हुए बच्चे कभी आगे नहीं आते। ये तो पूरे भारत में समस्या है, ये हर एक स्कूल में यही सेंटेंस दोहराया जाता है। किसने बताया, ऑथेंटिक है, प्रूव है, नहीं है, लेकिन बताया जाता है। मीन्स विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ये बताया जाता है। दे आर कॉल्ड लॉस्ट परफॉर्मेटिव्स। तीसरा पैटर्न है जिसको कॉज एंड इफेक्ट ऐसा बोलते हैं। कॉज मीन्स कारण क्या है, और इफेक्ट में उसका परिणाम क्या है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता है, उसका कुछ परिणाम होता है। ओके, कार्य कारण भाव बोलते हैं उसको। मीन्स हर एक कार्य होता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। ओके, वैसा हर एक कारण का कुछ परिणाम होता है। वो ये लोग हमेशा इफ एंड देन में बात करेंगे, अगर ये करोगे तो वो हो जाएगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरी आवाज़ सुनोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सब बाबा लोग ऐसी बातें करते हैं, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। हाँ, ओके, या स्पीड से चलोगे तो गिर जाओगे। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोग बोलते हुए। या अगर तुम ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मीन्स अगर ये करोगे तो वो हो जाएगा, अगर एक उसको कुछ बेस नहीं, लेकिन सब बोल देते हैं बिंदास। पॉलिटिकल लीडर हमेशा बोलते हैं, अगर मुझे वोट दोगे तो देश को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कहाँ पर लेके जाओगे कुछ मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसे बोल देते हैं, और हम लोग भी उनके बातों में आ जाते हैं। मीन्स ये ऐसी सब मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बताए जिधर हम उलझे रहते हैं। अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, और अब हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में उसे लेकर जाते हैं। ओके, और हम लोग फटाक से जाकर वो जो आदमी ज़्यादा बड़बड़ कर रहा है उसको जाके वोट डाल देते हैं, या ज़्यादा जो ढोंगी बाबा रहता है, ज़्यादा वो टीवी पे दिखता है बार बार। ओके, उनका बाद में क्या होता है हम लोगों ने देखा है। ओके, उनके हम लोग भक्त हो जाते हैं, उनके हम लोग सारे प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं, या जो भी एडवर्टाइजमेंट ऐसी बार बार बड़बड़ करती है, बार फ्रीक्वेंटली दिखती है, तो हम लोग उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। मीन्स उनका काम हो जाता है, हम लोग अटक जाते हैं। ध्यान में रखें, इसके लिए मैंने पहले ही बोला, उनके जैसा इन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें ये यूज़ करनी है लेकिन लोगों के भले के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। ध्यान में रखें, इसके लिए ये जो मिल्टन थे, जो साइकोथेरेपिस्ट है, उन्होंने ये मॉड्यूल्स बनाए हैं। ध्यान में रखें। और एक चीज़ है, उसका चौथा पैटर्न है, दैट इज दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस। मीन्स कारण या कैसे होता है मत पूछो, वो सेंटेंस ठोक देते हैं। ओके, मीन्स दिस मीन्स दैट। ओके, हियरिंग मीन्स यू आर डेवलपिंग, यू आर हियरिंग मी मीन्स आप डेवलप हो रहे हो। हियरिंग का और डेवलपिंग का क्या संबंध है? मीन्स सुनने का और डेवलप कैसे हो रहा है? सुनने से होता है, लेकिन नहीं, हियरिंग मीन्स डेवलपिंग योरसेल्फ। मेरा सुन रहा है तो तुम डेवलप हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। ओके, दूसरा दंड है हेल्थ इज वेल्थ। ये इतना इधर रिकॉर्ड हुआ है, हेल्थ इज वेल्थ। किसने बोला है भाई? हेल्थ अलग चीज़ है, वेल्थ अलग चीज़ है। टाइम इज मनी, किसने बोला है? टाइम अलग है, मनी अलग है, कभी इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकते। लेकिन टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ, ठोक दिया और यहाँ पर जाकर फिक्स हो गए। ओके, हिप्नोटिक लैंग्वेज ध्यान में रखिए। या बीइंग मीन्स दैट यू विल चेंज इजीली। मीन्स आप यहाँ हो, मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा बोलते हैं, तो आप सोशल मीडिया पे देखो कितने वीडियोस उनके ये होते हैं, दिखते हैं हमको। ओके, तो वहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं उनको, जो वायरल वीडियोस होते हैं उनमें हमेशा बोलते रहते हैं, ओके, बीइंग हियर इन माय वर्कशॉप मीन्स यू आर डेवलपिंग। ओके, मीन्स यू विल चेंज योर लाइफ। तो लोग भी ऐसे देखने लगते हैं। ओके, हिप्नोटिक लैंग्वेज है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अर्थ अनर्थ कर देता है। अर्थ में यानी पैसा, हमेशा बोला जाता है कि पैसा अनर्थ। किसने भाई किया है कभी पैसा? आप पैसे को यूज़ करो, अगर आपको अकल नहीं हाउ टू यूज़ द मनी तो अनर्थ करेगा ही, लेकिन उसका सेंटेंस मत बनाओ। अर्थ अनर्थ बना दिया, अर्थ ही अनर्थ कर देता है। हिप्नोटिक लैंग्वेज है, पता ही नहीं चलता सामने वाले को क्या वो डिसीजन ले ले। और एक पांचवा पैटर्न है, उसको प्री सपोजिशन बोलते हैं, जिसको हम लोग अजम्पशन भी बोलते हैं या गृहीतक बोलते हैं। पूर्व धारणा एक बना लेते हैं ये लोग, और उसके बलबूते पर ये बोलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक पढ़ के तुम NLP के मास्टर हो जाओगे। मैं ये बुक पढ़ लो तो यू विल बी मास्टर। कैसे हो जाओगे भाई? प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसका अभ्यास किया है? नहीं, बुक पढ़ो मास्टर हो जाओगे।
बहुत सारे ऐसे मैंने देखा ऑनलाइन जो किताबों की ये आती है, उसमें एडवर्टाइज आती है, वो लोग हमेशा ऐसा बोला, जस्ट रीड दिस बुक एंड यू विल मास्टर ऑफ दैट, जस्ट डू दिस वर्कशॉप यू विल मास्टर ऑफ दैट। ओके, हमारा वर्कशॉप करो आप मास्टर हो जाओगे, हमारा वर्कशॉप करो आप एकदम वेल्दी हो जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। चेन मार्केटिंग में ये कहा जाता है हमेशा। ओके, हिप्नोटिक लैंग्वेज है। कभी कभी ऐसा होता है मेरा वेल्थ मैनेजमेंट का वर्कशॉप करो तुम अमीर बन जाओगे। वर्कशॉप का और अमीर बनने का क्या संबंध है? बीच में जो होता है वो सारा डिलीट, डिस्टोर और जनरलाइज कर देते वो लोग, बताते ही नहीं बीच में क्या होने वाला है। ओके, मीन्स वो करने के लिए मुझे जो चेन इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो लोग मैं कहाँ से लाऊंगा? हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं और एंड पॉइंट देखते हैं। मेरा ये वर्कशॉप करोगे वेल्थ मैनेजमेंट का, इतना देखा स्टार्टिंग पर, और एंड क्या है तो अमीर बन जाओगे, इतना ही तो देखते हैं हम लोग, बीच का कुछ देखते ही नहीं, और बीच का ही गायब कर देते, ध्यान में रखिए। और जैसे हम लोग उसमें फंसते हैं तो बीच का धीरे धीरे, और बाद में पता चलता रहे ये कुछ सब उल्लू बनाने वाला काम था। कभी कभी ऐसा होता है मेरी जड़ी बूटी खाओगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये जड़ी बूटी वाले बाबा वगैरह रहते हैं, हमेशा टीवी पे बहुत सारे ऐड आते हैं उनके, या उनके अभी चैनल्स है वो बताते रहते हैं ये हम ले लो वो ले लो, ऐसे हाथ बीत करके बोलेंगे वो, और कितने लोग उनके प्रोडक्ट लेते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स लोग उनका कंपेयरिंग करते हैं। ओके, तो वो भी गलत है एक्चुअली। थर्ड थिंग इज दैट अगर मैथ्स नहीं आता आपको तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैथ्स का और लाइफ का क्या संबंध है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैथ्स नहीं आता। ओके, मीन्स लाइफ में सफल होने के लिए तुमको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। यू मस्ट हैव मास्टर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स आना पड़ेगा। मैथ्स और लाइफ लिंक है, बता देते हमारे मैथ्स वाले लोग। तो बच्चों को जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता, जिनमें एबिलिटी नहीं होती, वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, जिस जाल में हम लोग फंस जाते हैं वो फंसना नहीं है। ये जो हिप्नोटिक लैंग्वेज है वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर जिसको बोलते हैं ना क्लैरिटी नहीं है, फॉग है, कोहरा है और दिखता नहीं है। उनको जितना चाहिए उतना ही दिखाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक चीज़ है, उनको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। मीन्स जैसे कोई लॉ या नियम है वैसे वो लोग बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ है ऐसा बोलते हैं। हाँ, और एकदम वो बोल देते हैं ऐसा कि जनरल फॉर्म उसका बता देंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल एवरीवन इज़ वंडरफुल। अरे सब लोग अच्छे होते हैं, किसने कहा भाई सब लोग अच्छे होंगे? तो दुनिया में समस्याएं होंगी नहीं, जेल और कोर्ट होंगे नहीं ना, किसने बोला है? बोल देते हैं यूनिवर्सल लॉ, सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग बुद्धिमान होते हैं, सब लोगों को सब आता है। अरे किसने बोला है? सबको समस्याएं होती है। ये साधु बाबा हमेशा ये सेंटेंस दोहराते हैं, देखो आप सुबह सुबह टीवी पे, सबको समस्याएं होती है लेकिन हम लोग उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप मेरा संदेश सुने, यदि उसे आचरण में लाओ तो सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन, वहाँ से बाहर निकल सकते हैं वगैरह वगैरह। नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किसने कहा? तो बहुत लोग परफेक्ट है, लेकिन ऐसी लैंग्वेज है कि उसमें हम लोग फंस जाते हैं। वो जैसे कि यूनिवर्सल लॉज है वैसे कह देते हैं वो कि बस ये ऐसा है, और हम लोग उसे मान लेते हैं, और उसी लॉ पे हम लोगों की धारणा ऐसी बैठ जाती है, और उसी लॉ पे हम लोग अपना लाइफ जो है वो पूरा आगे शुरू कर देते हैं, और वो रॉन्ग दिशा में, रॉन्ग ट्रैक पे चला जाता है। और एक चीज़ है लैक ऑफ रेफरेंशियल इंडेक्स, मीन्स विदाउट एनी स्पेसिफिक रेफरेंस। वो लोग बोलते हैं, कोई भी संदर्भ नहीं रहता और वो बोलते जाते हैं। ध्यान में रखिए, संदर्भ इज, रेफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखिए, कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं। ध्यान में रखिए, लाइफ में कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं, जो क्या कंटेंट है वो, उस कंटेंट में से क्या रेफरेंस निकलता है जिसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये लोग यही कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को खा जाते हैं और इतना बड़ा कंटेंट बताते हैं, हम लोग उस कंटेंट में खो जाते हैं। वो लोग बदलते हैं, लोग बदल सकते हैं। अरे कौन से लोग, कब बदलेंगे और कैसे बदलेंगे? नहीं, लोग बदल सकते हैं, बोल दिया। कौन से सिचुएशन में, उसका क्या रेफरेंस है वो बताते नहीं। कभी कोई ऐसा बोलते हैं कि सम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, बस इस सेंटेंस चिपका। लेकिन कभी कौन से स्टूडेंट्स,
कौन से विषय के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स या एमबीए के स्टूडेंट्स, नहीं बोल दिया सेंटेंस। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है अभी ये कोरोना में, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है। अरे लेकिन कौन से स्टूडेंट है और वो कैसे क्या कंफ्यूज हुआ, मीन्स क्या हुआ उनका, किस बारे में वो कंफ्यूज है? कुछ नहीं, हिप्नोटिक लैंग्वेज चिपका दिया। कभी कोई ऐसा होता है उनको वह अच्छा मार्ग मालूम है, तुम कुछ बोलो मत, उनको वह मार्ग मालूम है। उनको मीन्स किन को मालूम ही नहीं है, वो कौन है मालूम नहीं। वह मार्ग, वह मीन्स कौन सा मार्ग मालूम है, मालूम मीन्स वो मार्ग कौन सा है और क्या मालूम है उनको, वो हमें क्या मदद कर सकते हैं, इन व्हाट वे दे विल हेल्प अस, कुछ मालूम नहीं। उनको वो मार्ग मालूम है, वो तुम्हें हमेशा गाइड करेंगे, तुम वैसे चलो। मीन्स वो उनको वह उसमें हमें झपटा देते हैं। मीन्स कुछ रेफरेंस ही नहीं है, ध्यान में रखिए, रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये जो सारे मैंने आपको ये हिप्नोटिक लैंग्वेज के जो मॉडल बताए मिल्टन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी कॉन्वर्सेशनल पोस्टुलेट्स है, मैं आपको बताने वाला हूँ। कल हम लोग इसके आगे भी देखेंगे, ताकि ये मेरा वीडियो फिर से देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए और उनके जो पैटर्न्स बताए वो फिर से देखिए, ताकि आपको आइडिया आए। और कल आप मेरा जब आगे के जो पोस्टुलेट देखेंगे तो आपको वो और समझ में आए, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आवर लाइफ इज टोटली रिलाई ऑन आवर कॉन्वर्सेशन। हम जैसा बोलते हैं वैसा अपने लाइफ में होता है, हम लोग जैसा सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। इसके लिए हमारा बोलना और सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आवर थॉट्स एंड ऑन दैट आवर कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसके लिए वी ऑलवेज गॉट द फेल्यूर इन अवर लाइफ, ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरी गुजारिश है कि ये जो मैंने अभी का वीडियो आपको दिखाया है, ये वीडियो फिर से देखिए, बार बार देखिए, और उसके आधार पर कल का वीडियो देखेंगे आप, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या बोल रहे हैं। एंड यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग प्रैक्टिकली इन योर लाइफ, नॉट थियोरेटिकली। मैंने बार बार एक ही बात बोली है कि NLP यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन योर लाइफ। ओके, खाली पढ़ के छोड़ नहीं देनी है। NLP सबके लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान में रखिए। तो जैसे ही प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ इट, ध्यान में रखिए। सो फ्रेंड्स, कल हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।